आंदोलन करना अच्छा काम है, इससे चेतना आती है। यह पब्लिक ओपिनियन का अच्छा माध्यम है, लेकिन आंदोलन मात्र से कोई समाधान नहीं निकलता है। राजनीति और नीतियों से ही समाधान मिलता है। जिस दिन हम अपनी पार्टियों से जीतने लग जाएंगे और कानून और नीतियों को अच्छे से बनाएंगे, तो फिर आंदोलन की जरूरत कम हो जाएगी। उक्ताशय के यह विचार अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के आंदोलन से जुड़े एक सवाल के जवाब में दिए। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रशेखर रावण के बारे में उनका ओपिनियन क्लियर है, वे एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके बारे में यह कहना चाहूंगा कि उनको आंदोलन के साथ पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज पर सीरियसली कार्य करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी बदलाव आएंगे। दलित उत्पीड़न को लेकर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के एक युवा है चंद्रशेखर रावण जी, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो वहां जाके वो मूवमेंट या अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आंदोलन मात्र से कुछ रेमेडी मिल सकती है या समाधान निकल सकता है इसका, या इसके लिए कोई अलग काम करने की जरूरत है? नहीं, क्या लगता है? आंदोलन करना एक अच्छा है, चेतना आती है, पब्लिक ओपिनियन बनता है, लेकिन आंदोलन से केवल समाधान नहीं आता। पॉलिटिक्स से समाधान है, पॉलिटिक्स और पॉलिसीज से समाधान है। जिस दिन हम अपनी पार्टी से जीतने लग जाएंगे और लॉज और पॉलिसीज को अच्छे से बनाएंगे, तो फिर आंदोलन की जरूरत जो है वो कम हो जाएगी। पर आंदोलन जो है वो चेतना के लिए और जो है पब्लिक ओपिनियन के लिए भी जरूरी होते हैं। तो वो जो कर रहे हैं चंद्रशेखर जी जो है, मेरा वेल विश है उनको, मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, उनके विषय में मेरा अच्छा ओपिनियन है। पर मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर उनके लिए ये सवाल है तो, कि उनको पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पर ज़्यादा सीरियसली काम करना चाहिए आंदोलन के साथ, तो जल्दी बदलाव आ सकता है। इसी तरह बहुजनों की राजनीति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विजय मानकर ने कहा कि आपकी हजारों लाखों धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन आपके पास 1 या 2 या 3 अच्छी ऑल इंडिया लेवल पर राजनीतिक पार्टियां नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि आपको यदि संविधान पर कार्य करना है या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर काम करना है तो आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, असेंबली में जाना पड़ेगा। उसके बगैर आप ना तो कानून के निर्माता बन सकते हैं और ना ही नीति निर्माता। आपकी हर समस्या लॉ और पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी है, वो संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सवाल है। तो अभी तक 70 सालों में हमने अपने स्वयं के बलबूते पर ऑल इंडिया लेवल पर सीरियस पार्टी डेवलप करने का प्रयास क्यों नहीं किया? जबकि हर गली में कोई उठता है और सामाजिक संगठन बना लेता है, कोई धार्मिक संस्था बना लेता है, कोई ट्रेड यूनियन बना लेता है, कोई एनजीओ बना लेता है, लेकिन राजनीतिक दल को सीरियसली डेवलप करने का नहीं सोचते हैं। इसलिए जब तक समाज के अच्छे लोग ऑल इंडिया लेवल पर एक अच्छी पार्टी के बारे में विचार नहीं बनाएंगे और उसके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसी समस्या बरकरार रहेगी। सर, एडवोकेट दुपारे जी का एक क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस बहुजन समाज के ऊपर लंबे समय से शासन कर रही है, लेकिन बहुजनों को ये कब नसीब में आएगा, उनके नसीब में कब आएगा, पूछ रहे हैं। बिकॉज आपने पॉलिटिक्स को इतना सीरियसली नहीं लिया, पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को इतना सीरियस नहीं लिया। देखिए, बहुजनों की आप बात करते हैं, मैं तो जाति धर्म को बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन बहुजनों का सवाल है इसलिए बहुजनों को एड्रेस कर रहा हूं कि आपके हजारों लाखों धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन आपकी 1, 2, 3 अच्छी ऑल इंडिया लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कि ऐसा क्यों? जबकि आपको यदि संविधान पर काम करना है या अंतर्राष्ट्रीय कानून पर काम करना है तो आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, असेंबली जाना पड़ेगा। उसके बगैर आप तो लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स नहीं बन सकते। आपकी हर प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं वो आपकी लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ का जो है वो सवाल है। तो अभी तक 70 सालों में हमने अपने खुद के बेस पर ऑल इंडिया लेवल पर सीरियस पार्टीज डेवलप करने का प्रयास क्यों नहीं किया? जबकि हर गली में कोई उठता है और सामाजिक संस्था बना लेता है, हर जगह कोई जाता है, कोई धार्मिक संस्था बना लेता है, कोई ट्रेड यूनियन बना लेता है, कोई एनजीओ बना लेता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को जो है हम लोग सीरियसली डेवलप करने का नहीं सोचते। हम अभी तक सोचा कि कांग्रेस से होगा या बीजेपी करेगी या कम्युनिस्ट पार्टी करेंगी या बीएसपी कर लेगी या कोई एसपी कर लेगी, आरजेडी कर लेगी। इस तरह का हम लोगों का डिपेंडेंट थिंकिंग रहा है। तो जो अच्छे लोग हैं उनको जब तक पैन इंडिया लेवल पर अखिल भारतीय स्तर पर 2-3 अच्छी पार्टीज जो है, फिर मैं कह रहा हूं कि पार्टी बहुजनों के लिए, जाति धर्म के लिए नहीं होती है, नागरिकों के लिए होती है, इंसानों के लिए होती है, देश के लिए होती है। फिर भी बहुजनों का सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक आप उसको डेवलप नहीं कर लेंगे ये प्रॉब्लम फेस होती रहेगी। तो पहली बात तो आप लोगों को सामाजिक संस्था आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में केवल 10%, 15% एनर्जी लगाना चाहिए और 80-85% एनर्जी जो है पॉलिटिकल पार्टी में लगाना चाहिए। अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना हुनर और अपना पैसा
जिस दिन आप पॉलिटिकल पार्टी में लगाना चालू कर दोगे 80-85%, तब जाके जो है आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इलेक्शन लड़ना जरूरी है, इलेक्शन लड़वाना जरूरी है, बूथ कमेटीज बनाना जरूरी है। हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तो बात करेंगे, पर बूथ नहीं संभाल सकते एक दिन के लिए, तो ऐसे से आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इन चीजों पर गंभीरता से ध्यान दीजिए तो अच्छा रिजल्ट आएगा।